नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम इस चैनल के माध्यम द्वारा श्रीमद् भागवत की पुनीत कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। आज 12वां प्रकरण शुरू हो रहा है, जिसमें 5वें स्कंद की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने सुना था कि राजा प्रियव्रत अपने पुत्र अग्नीद को राज सिंहासन दे करके स्वयं वन में तप करने के लिए चले गए थे। अग्नीद ने भी बहुत वर्ष तक राज्य किया और उनके यहाँ नाभि नाम से पुत्र उत्पन्न हुए और नाभि के घर में भगवान नारायण के अवतार ऋषभ देव जी ने जन्म लिया। बोलिए भगवान ऋषभ देव की जय। ऋषभ देव जी ने भी कई वर्षों तक राज्य किया और उसके बाद उन्होंने अपने राज्य, जो कि जम्बू द्वीप में फैला था, जिसे आजकल हम एशिया कहते हैं, उनके 10 पुत्र थे और बड़े पुत्र का नाम भरत था। उन्होंने जम्बू द्वीप के 10 हिस्से करके भारत हिस्से का राजा भरत को बना दिया और बाकी दूसरे पुत्रों को बांट दिया। ऋषभ देव जी स्वयं राज्य छोड़कर जंगलों में तपस्या करने लग गए। वे जो कुछ मिलता था खा लेते थे, अगर नहीं मिलता था तो भूखे रहते थे, कुछ सोने के लिए मिल जाता था तो ढककर सो जाते थे, नहीं तो ऐसे ही पड़े रहते थे। उन्होंने इस प्रकार अपना जीवन बिताया और उनके इस आचरण से ही संसार में जैन धर्म का प्राकट्य हुआ। ऋषभ देव जी जैन धर्म के प्रवर्तक माने गए हैं। इसके पश्चात राजा भरत ने राज सिंहासन संभाला और कई वर्षों तक राज्य किया और अपनी प्रजा को सुख पहुंचाया। फिर एक दिन राजा भरत ने भी सोचा कि यह जीवन नश्वर है, अतः इसे त्याग कर जंगल की ओर जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी दे करके स्वयं जंगल में नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया। वे 6 घंटे सोते थे और 18 घंटे तपस्या करते थे। एक दिन नदी के किनारे एक हिरनी आई जो कि गर्भवती थी। नदी पार करते हुए वह बीच में डूब गई और पार न कर सकी, परंतु इस हड़बड़ाहट में उसने एक शिशु को जन्म दिया जो वहीं सामने रह गया। यह सब दृश्य भरत मुनि देख रहे थे। भरत ने जाकर के उस हिरण शावक को गोद में उठा लिया और सोचा, भगवान ने यह सब दृश्य मेरे सामने ही किया है, इससे इसको लालन पालन करने का भार मेरे ऊपर ही है।
उन्होंने उसे कुटिया में ला करके उसका लालन पालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका उसके साथ स्नेह बढ़ने लगा और उनकी तपस्या कम होती गई और हिरण के बच्चे के साथ वो खेलते रहते। ऐसा करते करते उनकी तपस्या जो पहले 18 घंटे होती थी वो 12 घंटे रह गई, फिर 6 घंटे रह गई, फिर 2 घंटे रह गई। इस प्रकार उनका अधिकांश समय अब भक्ति के बजाय उस हिरण के बच्चे के साथ ही बीतता था। वो उसके बिना 1 मिनट भी रहना मुश्किल समझते थे। एक दिन भरत मुनि कहीं गए हुए थे। पीछे से एक हिरणों का झुंड आया और ये हिरण का बच्चा भी उसी झुंड में मिलकर के चला गया और फिर वापस नहीं आया। भरत मुनि जब वापस आए तो उन्होंने बहुत कोशिश की हिरण के बच्चे को ढूंढने की, पर वो उसको नहीं मिला। वो बहुत दुखी हो के, निराश होकर के अपनी कुटिया में लेट गए और उनकी तबीयत खराब रहने लगी। और अंत में एक दिन उस हिरण के बच्चे की याद में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए, क्योंकि अंतिम समय में वे हिरण के बच्चे को याद कर रहे थे। इसलिए उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। परंतु भरत को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद रही और उनको यह पश्चाताप भी हुआ कि देखो, मैंने भगवान की सारी तपस्या छोड़ करके एक हिरण के बच्चे के अंदर इतना अपना मोह पैदा कर लिया कि मुझे अगला जन्म भी हिरण का ही मिलाप हुआ। अतः उन्होंने हिरण के जन्म में भी किसी दूसरे हिरण से कभी बात नहीं की। वे हिरण बनते हुए भी तपस्या करते थे और एकादशी का व्रत तक भी रखते थे। इस प्रकार तपस्या पूर्वक हिरण का जन्म बिताते हुए उनको अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में वे पैदा हुए। उनके पिता के 4 पुत्र थे। पिता ने चारों भाइयों को पढ़ने के लिए भेजा, परंतु भरत का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था। पिताजी ने मरते हुए अपने बड़े बेटों को कहा कि ये तुम्हारा छोटा भाई है, तुम इसका ध्यान रखना, क्योंकि मैं तो अब मर रहा हूँ। ये तुम्हारा भाई है, आप इसका ध्यान रखना ताकि ये भी कुछ पढ़ लिख जाए। भाइयों ने भी उनको बहुत समझाया, पर वे नहीं पढ़े। आखिर में उनकी भाभियों ने उनको खेतों में पक्षियों से फसलों की रक्षा के लिए उनको नियुक्त कर दिया। परंतु वे तो भगवान के भगत थे। वो पक्षियों को बुला बुला कर बोलते थे कि खाना खा लो। इस प्रकार भाइयों ने, भाभियों ने, सबने देखा कि ये किसी काम का नहीं है, तो उन्होंने उनको घर से ही निकाल दिया। अब वे देखने में तो मोटे ताजे थे। वो एक जगह बैठे थे, कहीं कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। कोई दे जाता था तो खा लेते थे, नहीं देता था तो भूखे रह जाते थे, वहीं पर सो जाते थे। इस प्रकार वे जड़ भरत हो गए और इसी प्रकार जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन भील राजाओं की एक टोली देवी को बलि चढ़ाने के लिए किसी मोटे ताजे युवक की खोज कर रही थी। उन्होंने जड़ भरत को देखा तो उन्होंने सोचा यह व्यक्ति उपयुक्त है। वो उसे अपने साथ ले गए और वो चल पड़े। वहाँ जाकर के उन्होंने उसे बहुत खाना, पहले नहलाया धुलाया, फिर बहुत अच्छा खाना खिलाया। भरत जी सब करते गए। इसके बाद में वो देवी की मूर्ति के सामने उन्हें ले गए और भीलों के राजा ने तलवार निकाल करके उनकी गर्दन पर मारनी चाहिए
तो जड़ भरत समझ गए कि ये मेरी बलि देना चाहते हैं। उन्होंने सोचा जब मैंने खाने पीने के लिए मना नहीं किया तो अब मुझे अपनी बलि देने में भी मना नहीं करना चाहिए। अतः उन्होंने अपनी गर्दन झुका दी। ज्यों ही वह भीलों का राजा तलवार लेकर के उनकी गर्दन पर मारने के लिए आतुर हुआ, उसी समय देवी स्वयं मूर्ति में से प्रकट हो गई और उन्होंने अपनी तलवार से भीलों के राजा और उनके साथियों का अंत कर दिया। और जड़ भरत से ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने क्षमा मांगी कि ये मेरे भगत हैं, इन्होंने आपको दुख दिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जड़ भरत ने देवी को प्रणाम किया और कहा कि आप मुझे यही वरदान दें कि इस तरह के जो व्यक्ति हैं वो ये अपनी बुरी आदतें छोड़ करके और अच्छे व्यक्ति बने। देवी उनको वरदान दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और जड़ भरत वहीं जंगलों में फिर वापस आ गए। वहाँ पर कुछ दिनों के पश्चात एक राजा रहुगण अपनी पालकी में जा रहे थे। 4 कहारों ने पालकी उठाई हुई थी। एक कहार की कुछ तबीयत बिगड़ने से राजा ने कहा कि तुम नया कहार ढूंढ कर लाओ। वो राजा के सेवकों ने देखा कि वहाँ पे जड़ भरत बैठे हुए हैं और मोटे ताजे लगते हैं। उन्होंने उनको बोला कि आप हमारे साथ चलो। वो उनके साथ भी चल पड़े। उन्होंने वहाँ जाकर के बोला कि ये पालकी उठाओ। उन्होंने पालकी उठा ली और राजा रहुगण की पालकी को लेकर चलने लगे। परंतु रास्ते में जहाँ कोई कीड़ी या पतंगा जमीन पर दिखाई देता था तो जड़ भरत अपना पांव उछाल करके आगे रख देते थे जिससे जीव हत्या ना हो जाए। इस प्रकार राजा रहुगण की पालकी बार बार झटके खाने लगी। तो उन्होंने बोला सेवकों को कि ये तुम बार बार पालकी को क्यों हिला रहे हो। सेवकों ने कहा कि महाराज हम नहीं हिला रहे हैं, या जो नया कहार लगाया है वही हिला रहा है। राजा रहुगण ने देखा ये पालकी ढोने वाला तो बहुत हृष्ट पुष्ट लगता है, फिर इसे पालकी उठाने में क्या दिक्कत है, ये क्यों पालकी को बार बार हिला देता है। अतः उसने जड़ भरत को कुछ ऐसे शब्द कहे जिसके बाद जड़ भरत, जो आज तक कभी किसी को एक शब्द तक नहीं बोले थे, आज उन्होंने राजा रहुगण को बोला कि हे राजा रहुगण, तुम तो बहुत ही एक छोटे से राज्य के राजा हो और मैं चक्रवर्ती सम्राट भरत हूं, परंतु फिर भी तुम्हें इतना देहाभिमान है और तुम दूसरे व्यक्तियों को कहार बनाकर अपनी पालकी उठवा रहे हो। यह बातें सुन करके राजा रहुगण पालकी से नीचे उतर आए और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, परंतु आपने जो बातें कही हैं तो आप मुझे अब ज्ञान दो। कहते हैं कि जो शेरनी का दूध होता है वो सिर्फ सोने के बर्तन में ही ठहरता है, नहीं तो वो बर्तन चीर करके बाहर निकल जाता है। अतः ज्ञान भी हर किसी को नहीं दिया जा सकता। ज्ञान का जो उपयुक्त पात्र हो उसे ही ज्ञान दिया जा सकता है। इसलिए जड़ भरत आज तक चुप रहते थे। आज उन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान का उपयुक्त पात्र समझा और उन्होंने उन्हें इस मानव जीवन का परम ज्ञान
दिया। इस ज्ञान को सुनकर राजा रहुगण के ज्ञान चक्षु खुल गए और उन्होंने धरती पर साष्टांग दंडवत करके जड़ भरत से क्षमा मांगी और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने गुरु के पास जा रहा था शिक्षा ग्रहण करने, पर अब मैं अपने गुरु के पास नहीं जाऊंगा। मेरे लिए आप ही गुरु और आपने मुझे ज्ञान दे दिया है। अब मैं भी जंगलों में भगवान की तपस्या करने के लिए यहाँ से सीधा जाऊंगा। उन्होंने पालकी को वहीं छोड़ दिया और राजा रहुगण भी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। तो इस प्रकार आपने देखा कि जड़ भरत ने राजा रहुगण को ज्ञान दिया। आइए 2 मिनट के लिए हम भगवान का गुणगान करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।